गुजरात से सुनीता केजरीवाल कर सकते हैं चुनावी प्रचार का आगाज। गुजरात की 2 सीटों पर लड़ रही आप गुजरात इकाई ने सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को चुनाव प्रचार करने का न्यौता दिया। नेताओं के नामांकन में होंगी शामिल। 16 मार्च से 18 मार्च के बीच चैत्र बसवा भरूच सीट से भर सकते हैं नामांकन। सुनीता और कल्पना नामांकन में होंगी शामिल। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिली है भरूच और भावनगर की सीट। 24 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस पार्टी। भरूच लोकसभा से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना बनेंगी चुनाव हुंकार। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है भरूच। आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम ममता बनर्जी दोनों एक साथ करेंगे चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राश मेला ग्राउंड में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री करेंगे रैली। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का दौरा माना जा रहा खास। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे उत्साहित। ममता बनर्जी उसी समय माथा भांगा की गुमानी में करेंगी विशाल जनसभा। टीएमसी कैंडिडेट के पक्ष में मांगेगी वोट। ममता बनर्जी कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में करेंगी रैलियां। अपनी पार्टी के लिए जुटाएंगी समर्थन। आज बिहार के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जमुई में प्रधानमंत्री करेंगे रैली को संबोधित। बीजेपी का सहयोगी दल एलजेपी आर से जमुई के प्रत्याशी अरुण भारती प्रधानमंत्री मोदी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जुटाएंगे समर्थन। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में जमुई के लिए हो रही है वोटिंग। प्रधानमंत्री के साथ रैली में चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जुटा रहे पार्टी के लिए समर्थन। कार्यकर्ता वोटरों को बता रहे बीजेपी की उपलब्धियां। बीजेपी की योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे। आज अंडमान और निकोबार के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से इंडियन ट्रेड फेयर ग्राउंड जाएंगे शाह। अंडमान और निकोबार से प्रत्याशी विष्णु पांडा के पक्ष में चुनाव कैंपेन करेंगे शाह। जनसभा में लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी का कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा से मुकाबला। 19 अप्रैल को अंडमान और निकोबार में होने हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया। नाना पटोले ने कहा संजय निरुपम के विवादित बयानों के चलते लिया गया एक्शन। संजय निरुपम आज अपने अगले कदम की कर सकते हैं घोषणा। एक्स पर कहा मेरे लिए ऊर्जा बर्बाद ना करे पार्टी। अमरावती से आज बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा करेंगी नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले की पूजा पाठ। नवनीत राणा ने कहा मुझे जनता के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा फिर जीतूंगी चुनाव। विरोध की हनुमान चालीसा मुहिम में खासा चर्चा में रही थी नवनीत राणा। आज मथुरा से नामांकन दाखिल करेंगी हेमा मालिनी। कहा अब की बार 400 पार। कुन्नूर से बीजेपी उम्मीदवार सी रघुनाथ ने पर्चा भरा। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। राजकोट के बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्रिकेटर जडेजा की बहन ने चिपकाए पोस्टर। पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया। हापुड़ में मेरठ लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने चंडी मंदिर में पूजा पाठ किया। गौशाला का दौरा किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी आज मांड्या लोकसभा से पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले अर्केश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। बेंगलुरु के कांग्रेस उम्मीदवार पद्मराज ने पर्चा भरा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अगरतला में बीजेपी प्रत्याशी विप्लव कुमार देव के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में डीएम के प्रत्याशी केएन अरुण नेहरू ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हरियाणा में चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बोल बिगड़े। 1 अप्रैल को हरियाणा के फरल गांव में हेमा मालिनी पर दिया आपत्तिजनक बयान। गरमाई सियासत। सुरजेवाला ने इससे पहले 9 मार्च को विवादित बयान में हेमा मालिनी, शाहरुख खान, आलिया भट्ट का जिक्र किया था। कहा बीजेपी के तमाम नेता मुझसे कहते हैं मेरी कोई बात ना तो मोदी मानते हैं ना मनोहर लाल, फिर वहां बने क्यों। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने कहा हार के हताशा में महिलाओं के प्रति सोच का पतन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की बन चुका है पहचान। कांग्रेस की सोच महिला विरोधी। ये है हेमा मालिनी जी को लेकर वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी
ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है।